प्रियंका को सफाई करने वाली बात सुन के काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं और घर ढूंढने से बेहतर होगा यहीं पर रहना। और कबीर ने तो उसे फ्री में ही कमरा भी दे दिया था। थोड़े बहुत घर के काम करने से अगर वो महीने के 25,000 रुपए बचा लेती है तो ये डील उसके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। उसने अपने दिमाग में सारी मैथ्स की और फिर अपने सेविंग्स के बारे में सोचने लगी। सब कुछ सोचने के बाद आखिरकार प्रियंका ने कबीर की शर्त मान ली। ठीक है, लेकिन तुम्हें हर टाइम अपने दिमाग में ये ख्याल रखना होगा कि तुम एक लड़की के साथ रह रहे हो। मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाजत के कभी नहीं आ सकते, और हाँ, झांकना तो बिल्कुल भी नहीं। ना मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और ना तुम मेरे कमरे में। डील? हाँ, एक और बात, मैं सफाई कर रही हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी गंदगी फैलाते फिरो। अगर मुझे लगा कि तुम जानबूझकर गंदा कर रहे हो तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, तो अभी चली जाओ। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा। प्रियंका ने जब यह सुना तो उसे काफी तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं सारी सफाई कर लूंगी। यहां तुम्हारी शर्तें नहीं, मेरी शर्तें चलेंगी। मेरे फ्लोर का व्यू पूरे एरिया में सबसे अच्छा है। अगर मैं सिर्फ अपनी बालकनी भी लोगों को रेंट पर दूं ना, तो उससे भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। और यहां तो मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं ले रहा हूं, बस थोड़ी सी सफाई तो करनी है तुम्हें। यह क्या बहुत मुश्किल काम है? लेकिन मैं भी तुम्हारी काम वाली नहीं हूं। अगर मैं फ्री में कमरा ले रही हूं तो तुम भी तो फ्री में काम वाली ले रहे हो, और तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो यार। क्यों मेरी जैसी लड़की के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हो? प्रियंका ने कबीर से कहा, सुनो मैडम, ये रूल्स तुम सेट करना चाह रही थी, मैं नहीं। कबीर ने कहा, हाँ, लेकिन रूल्स भी तो जरूरी है ना। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इसीलिए मेरी और तुम्हारी दोनों की सेफ्टी के लिए रूल्स का होना बहुत जरूरी है। प्रियंका ने कबीर का जवाब दिया, तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं है। तुमने तो देख ही लिया कि मैं बाकी लड़कों जैसा चीप नहीं हूं। तुमने तो पूरा ट्राई किया था मुझे अपनी शक्ल दिखाकर सारे काम करवा लो, और जब वो बात नहीं बनी तो तुमने मेरे से लड़ना चाहा। फिर भी तुम्हारी बात नहीं बनी तो अब तुम अबला नारी बन रही हो। एक बात बता दूं, मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां देखी हैं, और मुझे वो भी कुछ खास नहीं लगी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर के पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं था। उसका गोल सेट था, MIB में ज्वाइनिंग। अब उसका सिर्फ यही एक लक्ष्य था। लेकिन प्रियंका, जिसे अपने चेहरे और सुंदरता पर काफी घमंड था, उसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था, लेकिन अब यहां पर उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ओ हेलो, तुम्हारी दिक्कत क्या है? एक बेचारी लड़की को इस तरीके से तंग करता है क्या कोई? प्रियंका ने भोली सी शक्ल बनाते हुए कबीर से कहा। भोली और तुम? क्या मजाक है। ये सुनकर तो कबीर अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। कोई भी भोली लड़की ऐसे मेरे जैसे लंबे चौड़े मर्द को जमीन पर नहीं गिरा सकती, और ना ही एक भोली लड़की पुलिस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल टीम की हेड हो सकती है। प्रियंका को विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर ने कुछ ही सेकंड्स में उसके आईडी कार्ड से उसकी पोस्ट भी देख ली थी। हाँ, दूसरों के लिए मैं पुलिस वाली हो सकती हूँ, लेकिन जिसने खुद मुझे जमीन पर गिरा दिया हो उसके सामने तो मैं भोली लड़की हुई ना। कबीर उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने प्रियंका से कहा, जो भी है फालतू की बातें मत करो, सफाई का काम करना है तो करो, वरना यहां से दफा हो जाओ। तुम इंसान ही खराब हो, प्रियंका ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने अपना सामान उठाया और गेट की तरफ चलने लगी। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि कबीर उसे रोक ले, लेकिन जैसे जैसे गेट के पास जा रही थी, ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर लग रहे थे।
आखिरकार प्रियंका ने रुकने का मन बना ही लिया। वो मुड़ी और जमीन पर अपना सारा सामान रख दिया। एक पुलिस वाली होने के नाते मैंने लोगों की मदद करने की कसम खाई है और तुम्हें मदद की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद प्रियंका सामान लेकर अपने कमरे में गई और सारे सामान को सही जगह लगाने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना बेड भी तैयार कर लिया था। उधर कबीर अभी राहत की सांस ले ही रहा था कि उसे दरवाजे के बाहर लड़ाई की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज उसके दरवाजे के एकदम करीब से आने लगी। जैसे ही कबीर दरवाजे के पास पहुंचा, उसे वहां एक पतली और घुंघराले बालों वाली लड़की दिखाई दी। कबीर की नजर उसकी पलकों से होती हुई उसकी आंखों तक पहुंच गई। वो उस लड़की को निहार ही रहा था कि इतनी देर में वो लड़की अपना सामान लेकर अंदर आ गई। मेरा पूरा समय फ्लाइट्स में निकलता है। मैं जैसे ही घर में आती हूँ मुझे सिर्फ नींद की जरूरत होती है, और देखो ये मैनेजर चाहता है कि मैं अपना खाली समय घर ढूंढने में निकालूं। ये लो, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे मेरा घर चाहिए, पैसा नहीं। इतना कहकर वो लड़की सीधा अंदर गई। उस लड़की ने कबीर को कुछ कहने या बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही कबीर कुछ बोलता, मैनेजर उससे माफी मांगने लगता। कुछ देर तक ये ड्रामा चलने के बाद आखिर में कबीर ने हैरान होकर पूछा, यहां चल क्या रहा है? सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि 4 में से 2 किराएदार यहां से जाने को राजी नहीं हुए। मुझे लगा था मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन वो दोनों कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है। एक किराएदार पुलिस वाली और दूसरी एयर होस्टेस। लेकिन जिस तरीके की वो कार चलाती है, उस हिसाब से उसकी नौकरी सिर्फ शौक के लिए है। मेरे बॉस ने भी उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुई। मैनेजर की बात सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी रोती सूरत देखकर उसने कुछ कहा नहीं उससे। कबीर 4 फ्लैट इसलिए चाहता था ताकि उसके पास अपनी ट्रेनिंग के लिए ज्यादा जगह हो, लेकिन इस समय उसका और बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्रियंका, जो कि अपना कमरा सजा रही थी, अभी भी दूसरी लड़की के आने से अनजान थी। आज का लंच मेरी तरफ से है, तुमने मुझे यहां रहने दिया उसके लिए, प्रियंका ने अपने कमरे से निकलते ही कहा। कबीर ने उसकी बात सुनकर हंसकर जवाब दिया, क्यों, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? कबीर की बात सुनकर प्रियंका हैरान रह गई। कबीर ने फिर से उसकी चालाकी पकड़ ली थी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? प्रियंका ने कबीर से पूछा। नहीं, कबीर ने जवाब दिया। बॉयफ्रेंड? मजाक कर रही हूं। चलो फिर लंच पर चलें, मुझे इतनी बहस करने के बाद बहुत भूख लग रही है। कबीर ने भी सोचा कि बाहर जाकर खाना खाना सही रहेगा, इससे उसे शहर के हालात के बारे में और अच्छे से मालूम चलेगा। लेकिन प्रियंका का इरादा कुछ और ही था। दरअसल वो कबीर को अपने साथ ले जाकर अपने ऑफिस कलीग्स को जलाना चाहती थी। उसने जानबूझकर ऐसा रेस्टोरेंट चुना जहां वो अक्सर अपने कुलीग्स के साथ खाना खाने जाया करती थी। वो कबीर के गुड लुकिंग होने का फायदा उठाना चाहती थी। अगर उसके कोलीग्स प्रियंका को कबीर जैसे लड़के के साथ देखेंगे तो उनके मन में आग लगनी तय थी, और शायद इस जलन के चलते क्या पता वो लोग कबीर को सबक सिखाने की कोशिश भी करें। ये सब सोचकर प्रियंका मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कबीर ने अपनी गाड़ी नहीं ली थी, इसीलिए प्रियंका की गाड़ी से ही वो लोग लंच के लिए निकल गए। कबीर की नजर खिड़की के बाहर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रोड पर थी। उसे पूरे शहर में बड़े बड़े मॉल और बैनर्स दिखाई दे रहे थे। उनमें से कई बैनर्स पर जेनिफर के एड्स थे। पूरे शहर भर में जेनिफर की फोटो लगी देखकर उसे वो शहर थोड़ा और पसंद आने लगा। तभी अचानक कबीर ने प्रियंका से कहा, तुम्हें पता है मुझे कोई भी लड़की सुंदर क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरी बीवी जेनिफर है। प्रियंका ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा।
अगर जेनिफर सच में तुम्हारी बीवी हुई तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर तुम्हारी काम वाली बन जाऊंगी। हाँ। अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, कबीर ने कहा। उसे बोलते ही एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। मैं भी मजाक कर रही थी। अगर तुम सच में जेनिफर के पति निकले तो मैं तुम्हारी कामवाली नहीं, दासी बन जाऊंगी। दोनों कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रियंका उसको सिर्फ एक लंच के लिए इतनी दूर क्यों लेकर आई। फिर उसकी नजर बगल के पुलिस स्टेशन पर गई। हम पुलिस वालों को यहाँ बहुत डिस्काउंट मिलता है, मैंने सोचा क्यों ना हम भी फायदा उठाएं। और यहाँ का खाना भी टेस्टी होता है काफी, एकदम घर जैसा। कुछ ही पल में दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। प्रियंका के ऑफिस कोलीग्स जो पहले से वहां मौजूद थे, उन्होंने उन दोनों को देख लिया। हे, वो लड़की तो हमारी डिपार्टमेंट की है ना? उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा। ये तभी किसी को भाव नहीं दे रही थी, इसका तो बॉयफ्रेंड है यार, दूसरे पुलिस वाले ने कहा। रोज कितनी सारी पेमेंट